छात्रों नमस्कार। कारक प्रकरण के अंतर्गत आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ धारेरुत्तम ऋण है जो सूत्र है उससे। तो धारेरुत्तम ऋण है, इस सूत्र का अर्थ है धारयति। धारयति जो है वो कैसे बना है, ध्री और नीच प्रत्यांत जो है नीच प्रत्यय होकर के धारयति बना है। इसका अर्थ है ऋणी होना। धातु के प्रयोग में उत्तम ऋण अर्थात ऋणदाता महाजन की क्या है, संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं, अर्थात भक्त को मोक्ष देने के लिए ऋणी है। उत्तम ऋण भक्त में क्या है, चतुर्थी है। भक्ताय भक्त के लिए क्या है, भक्त के लिए क्या करते हैं, हरि है वो मोक्ष धारण करते हैं। तो भक्ताय में की संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान संज्ञा होने के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई। इसका प्रत्युदाहरण क्या है, देवदत्ताय सतम धारयति ग्रामे, गांव में देवदत्त का 100 रुपये ऋणी है। उत्तम ऋण देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति है, देवदत्त में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। ग्राम है वो उत्तम ऋण नहीं है, वो ऋणदाता नहीं है, अतः चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर नहीं होगी। आगे सूत्र है स्पृहे रिप्सितः। स्पृहा का अर्थ है, स्प्रिय जो धातु है, स्प्रिय धातु का अर्थ है चाहना। चाहने का जो धातु है स्प्रिय, तो उसके योग में क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान संज्ञा होकर के वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई। तो स्प्रिय धातु के योग में इप्सित जो है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उस पदार्थ की क्या है, संप्रदान संज्ञा होगी, और जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे पुष्पेभ्ये स्पृहति, फूलों को चाहता है। किसको चाहता है, फूलों को चाहता है। तो यहाँ इप्सित क्या है, फूल है, तो यहाँ पर फूल में कौन सी विभक्ति हुई, चतुर्थी विभक्ति हुई। पुष्पेभ्ये स्पृहति, और इसका प्रत्युदाहरण क्या है, पुष्पेभ्यो वने स्पृहति, वन में फूलों को चाहता है। या वन क्या इप्सित नहीं है, वन क्या है, इप्सित नहीं है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है, नहीं हुई। पुष्प है वो इप्सित है, इसलिए वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई। कौन से सूत्र से, स्पृह इप्सित है। यह चतुर्थी इप्सित अभिष्ट अर्थ में होती है, इप्सित अर्थ में, इप्सितम अर्थ में होती है, बहुत अधिक इष्ट अर्थ में। और जहाँ इप्सितम हो वहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी, ये इप्सित है वहाँ पर तो क्या है, चतुर्थी होगी। लेकिन जहाँ पर इप्सितम है, बहुत अधिक इष्ट है, वहाँ पर द्वितीय होगी। पुष्पाणि स्पृहति, क्योंकि वहाँ पर कर्तुरिप्सितम कर्म है, क्योंकि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, इप्सितम है, कर्ता के लिए वो क्या इप्सितम है, इसलिए पुष्प यहाँ पे क्या है, कर्ता को सबसे ज़्यादा इप्सित है, वो सबसे ज़्यादा चाहता है, बहुत अधिक इष्ट है उसको, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्तुरिप्सितम कर्म से क्या है, कर्म संज्ञा हुई, और उसमें द्वितीय विभक्ति हुई। और जहाँ पर ओनली इप्सित है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आगे है क्रुद्रुहे ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोप है, अर्थात क्रुद्ध क्रोध अर्थ वाले, क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, और असूय गुणों में दोष निकालना, धातुओं और इन अर्थों वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए, जिससे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, और जिससे गुणों में दोष निकाला जाए, इन धातुओं और इन अर्थ वाली अन्य धातुओं, इस अन्य अर्थ वाली धातुएं भी हो सकती है, ये तो एक ही नमूना मात्र है। जिस पर क्रोध किया जाए या द्रोह ईर्ष्या की जाए, उसमें क्या है, आदि में उसको संप्रदान कहते हैं, संप्रदान संज्ञा होती है। और जहाँ संप्रदान संज्ञा होगी जिसकी, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर क्या है, हरे क्रुध्यति ध्रुयति ईर्ष्यति असूयति वा, वह हरि पर क्रोध करता है, उससे द्रोह करता है,
तो उसका क्या है, ईर्ष्या करता है और दोष निकालता है। क्रोध का पात्र कौन है, हरि है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई, तो हरि ही से ही द्रोह, हरि हरे, हरि हरि शब्द के अंतर्गत यहाँ पर चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हुई, और उस क्या है, संप्रदान है चतुर्थी, संप्रदान है चतुर्थी से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई, तो हरे यहाँ द्रुयति के साथ में भी हरि में चतुर्थी हुई, ईर्ष्यति के साथ में भी, इन सब धातुओं के साथ में जो द्रोह आदि वगैरह किया जाता है जिस पर, उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आगे क्या है, भार्याम ईर्ष्यति मैनामन्यो अद्राक्षीदिति, दूसरे उसकी पत्नी को देखें, वह यह सहन नहीं करता। क्रोध का पात्र भार्या नहीं है, यहाँ पर क्रोध का पात्र भार्या नहीं है, उसमें अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। क्रोधो अमर्षः, क्रोधो अमर्षः, द्रोहो अपकारः, ईर्ष्या अक्षमा, असूया गुणेषु दूषा आविष्करणम। क्रोध का अर्थ है अमर्ष, गुस्सा, द्रोह का अर्थ है अपकार, ईर्ष्या का अर्थ है अक्षमा, असहिष्णुता, और असूया का अर्थ है गुणों में दोष निकालना। द्रोह आदि भी क्रोध से उत्पन्न ही लिए जाएंगे, अतः सूत्र में सामान्य रूप से कहा गया है कि कोप जिस पर क्रोध किया जाए, यम प्रतिकोप है जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें विषम प्रधान संज्ञा होगी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, इस सूत्र का अर्थ है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम पर्याप्त, अलम का मतलब पर्याप्त, और वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरे नमः, हरि को नमस्कार, नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति हुई। उपपद विभक्ते कारक विभक्तेर बलीयसी, उपपद विभक्ति जहाँ पर तो वहाँ पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति होगी, तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति क्या होगी, बलवान होगी। यदि दोनों वहाँ पर प्राप्त होती है तो वहाँ पर कारक विभक्ति ही मानी जाएगी। किसी पद नमः आदि को मानकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति है, और क्रिया को लेकर होने वाली विभक्ति है वो कारक विभक्ति है, तो कारक विभक्ति ही वहाँ पर क्या होगी, बलीयसी। ये जो वार्तिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्तिक है कि उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर बलीयसी, जहाँ पर उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति क्या है, बलीयसी होती है। जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ प्राप्त होगी तो वहाँ पर कारक विभक्ति ही बलीयसी, उसी को माना जाएगा। उपपद विभक्ति को रोक कर वहाँ पर कारक विभक्ति होती है। नमस्करोति देवान, देवों को नमस्कार करता है, यहाँ पर क्या है, नमः के कारण चतुर्थी प्राप्त है, नमस्करोति क्रिया के कारण देवान में क्या है, द्वितीया प्राप्त है, अतः कारक विभक्ति होने से द्वितीय क्या है, कारक विभक्ति होने से द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ पर प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, स्वस्ति के कारण चतुर्थी, अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा चतुर्थी, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए अन्नादि द्रव्य दिया जाता है, तो यहाँ पर चतुर्थी। अलम मिति पर्याप्तर्थे अर्थ ग्रहणम, इस सूत्र से, इस ये वार्तिक है तो इस वार्तिक में इस सूत्र से अलम शब्द में पर्याप्त समर्थ अर्थ वाले अलम, प्रभु, समर्थः, शक्तः आदि शब्दों का भी यहाँ पर क्या है, ग्रहण होना चाहिए। तो क्या है, इनके साथ में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी इनमें भी। दैत्यभ्यो हरिरलम प्रभु समर्थः शक्तः इत्यादि, दैत्यों को मारने के लिए क्या है, हरि समर्थ है, दैत्यों को मारने के लिए दैत्यभ्यो हरि अलम प्रभु समर्थः शक्तः इत्यादि। तो अलम आदि के साथ यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नमः स्वस्ति सुधा अलम, यहाँ पर अलम भी आया है इस सूत्र में, इसलिए इसके योग में क्या संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान है चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हुई है। प्रभु आदि शब्दों के साथ चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती है। पाणिनि ने दोनों प्रकार का प्रयोग किया है, जैसे तस्मै प्रभवती में प्रभवती के साथ
प्रभवती के साथ चतुर्थी है, और स एषाम ग्रामणी में प्रभु अर्थ वाले ग्रामणी प्रधान के साथ षष्ठी है। प्रभुर भू, ये जो सूत्र है, इस सूत्र शिशुपाल वध के अंतर्गत ये आया है शिशुपाल वध में। तो इसमें क्या, प्रभु के साथ षष्ठी का प्रयोग ठीक है। वषट इंद्राय, इंद्र को हवि दान दिया जाता है। वषट के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। वषट के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है, चतुर्थी हुई है। सूत्र के अंत में च और दिया गया है, योगात च, वह चतुर्थी का पुनः विधान करने के लिए है। अतः अन्य विभक्तियों को रोककर यहाँ पर क्या है, अन्य विभक्तियों को रोककर चतुर्थी होगी। स्वस्ति गोभ्यो भूयात, गायों का कल्याण हो। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति चा शिशि, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में षष्ठी प्राप्त थी। वह सूत्र पर बाद का है, फिर भी उसको रोककर स्वस्ति के योग में यहाँ पर चतुर्थी ही विभक्ति होगी। अब आज के लिए इतना ही पर्याप्त। चतुर्थी विभक्ति समाप्त हुई। अब कल पंचमी विभक्ति का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।